दुलारचंद यादव ने इनको कहा था आनंद सिंह को कि तोरा यहाँ से वोट नहीं मिलता, और इसी बात से ये बढ़ी है बात, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया कि उसकी हत्या कर दी। ज़रूरत से ज़्यादा जनता को उम्मीद जगा के वोट लेके सरकार बनाना चाहती है, और ये हमारे देश का लोकतंत्र का मजाक है या लोकतंत्र का खूबसूरती कहा जाएगा कि जिनके हाथ में 40 सीट है और वो ज़्यादा सीट लाने वाले 80 और 79 वाले को दोनों तरफ मुँह दिखाते हैं कि इधर से पाला इधर से इधर। एनडीए सरकार चल रही है, अगर ये कह रहा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हमको तो लगता है कि जनता को ठगने के सिवा और कुछ है नहीं। और सुशासन, ये बात सही है कि नीतीश सरकार में सुशासन है, लोग बहुत निडर होकर चलते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से थोड़ी कमी आ गई है। इसलिए कि एनडीए में अंदरूनी रूप से अपने फुट है जदयू और भाजपा के अंदर में। जी हाँ, भाजपा ये चाहती है किसी तरीके से कि जेडीयू को मैं खत्म करूं। कि नीतीश जी के राज में बाकी सब ठीक है, घूसखोरी इतना बढ़ गया है कि वो अपना जमीन के भी नीतीश जी रसीद कटाने जाएंगे ना, उनको घूस देकर रसीद कटेगा। सीट सरकार किसकी बनवा रहे हैं अब ये बता। सरकार तो महागठबंधन ही के बनेगा, जब इतना बड़ा अपराधी लोग बैठा हुआ है तो उसको कैसे उनको ला देंगे फिर। नहीं, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए तो बहुत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब हम चाहते हैं कुछ चेंजेस होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। कोई एक यंग नेता सामने आए जो नए विचारों के साथ आए और इक्वली सबको मतलब डेवलप करे। आज हल्ला कर रहे हैं कि कानून का राज है, बिहार में अभी तक कानून का राज नहीं है, बिहार में गुंडा राज है, गुंडा राज है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। इवन देखा जाएगा तो रोज यहाँ हत्याएं हो रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं इसमें पटना के सिविल कोर्ट में हूँ और आप जानते हैं इस देश के अंदर काली कोर्ट की क्या भूमिका रही है। कहा जाता था कि जो है पूरा स्वतंत्रता आंदोलन वकीलों का स्वर्ग था, उन्होंने अगुवाई की थी और बाद में जब संविधान बना तो उनकी उसमें केंद्रीय भूमिका रही और आज उसी के तहत पूरा देश चलता है। लेकिन नए दौर में तमाम संविधान को लेकर सवाल उठ रहे हैं और कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में है। बहरहाल ये सब बातें हैं। इसके साथ ही चूँकि असेंबली का चुनाव है तो बिहार के क्या स्थानीय मुद्दे हैं, किस पर चुनाव हो रहा है और कितना कौन सवाल ज़रूरी है, ये हम लोगों के लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और उस नज़रिए से वकील जैसे तबके से बेहतर कोई और नहीं हो सकता जो बता सके, क्योंकि न्यायालय से लेकर ज़मीन तक इनका रिश्ता होता है। सारी जनता इनके पास आती है मुवक्किल के रूप में चाहे कैदी के रूप में। सर, चुनाव चल रहा है असेंबली का, आपके यहाँ प्रचार चल रहा है, तो हम सबसे पहले मुद्दों से शुरुआत करेंगे। एक घटना घटी है उस पर हम विशेष बात करेंगे, लेकिन जी मोकामा उस पर बाद में आएंगे। लेकिन क्या मुद्दे बन रहे हैं इस चुनाव के जो आप लोग देख पा रहे हैं? शुभ नाम अपना बताइए। मेरा नाम सुरेश चंद्र हुआ जी। अब जहाँ तक सवाल है मुद्दे के बारे में, हम तो यही कहेंगे कि खैर अभी जो सरकार है कुछ कार्य तो उसने बढ़िया से किया है। अच्छा। लेकिन और जैसे अपराध वगैरह इनके रिजीम में बढ़ गया है, इसको कोई भी आवे इसको कंट्रोल करे, मेरा यही कहना है। ये मतलब आपको लगता है कि अपराध वाला एक मामला बड़ा है? मामला बनता है अपराध का। हाँ, आपराधिक घटनाएं तो यहाँ बढ़ी हैं जरूर। जी हाँ, लेकिन अभी जो मौजूदा सरकार है, जो गठबंधन है एनडीए, वो तो कहता है 20 साल पहले अपराध होता था, हमने तो अपराध खत्म कर दिया, उसी का डर दिखा रहे हैं। नहीं, ये बात मैं मानता हूँ कि हाँ ठीक है, 20 साल पहले अपराध हुआ था। कुछ अलग किसी का बीच में इनके इस रिजिम में, एनडीए के रिजिम में तो कंट्रोल रहा, लेकिन फिर आपराधिक घटनाएं यहाँ बढ़ गई। हाँ, मेरे नज़र में तो कामा वाली घटना तो एक दूसरे ही चरम पे पहुँची। घटना तो ये पर्सनल इन लोगों की झगड़ा है। अच्छा। पहले बहुत ज़्यादा पहले पूर्व से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह और सुरजभान से लेकर के उस वक्त सुरजभान सिंह के साथ में दुलारचंद यादव थे। और ये जो घटना घटी है इसमें अनंत सिंह का ही हाथ है। अच्छा, इस बात है। जी हाँ, इस बात को मैं मानता हूँ। अच्छा, लेकिन लोग बता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें सामने वाले प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं गोली चली है
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली का जिक्र ही नहीं। हम इसका भी बता देते हैं, मैंने इसको भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है। गोली तो चली है, गोली एंकिल में लगी हुई है। और वो जहाँ तक पेपर के हिसाब से या अन्य लोगों का कहना है कि वो गोली अनंत सिंह ने चलाया है। वो गोली उन्होंने मारा है। जो उसके गिर जाने के बाद में उसके शरीर पर 2-3 बार गाड़ी चढ़ा दी गई है, जिससे उसका कई एक आज मैंने पेपर में पढ़ा है कि कई एक जगह हड्डी टूटा हुआ है और अनेक जख्म है। वो जख्म गोली से नहीं हो सकती है, वो एक्सीडेंट वगैरह में जैसा जख्म है वही पाया। 3 डॉक्टरों की टीम ने पोस्टमार्टम किया, करीब 7-8 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। ये सब मैं पेपर से या ऐसे न्यूज़ से मैंने सुन करके कहा। इसलिए ये पर्सनल ये हम ये नहीं कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी का है, ये तो मेरे समझ से अनंत सिंह और दुलारचंद यादव। लेकिन कहा जा रहा है कि चूंकि धानुक समुदाय बड़ा हिस्सा वहाँ बड़ी आबादी है और खुद इनका यादव सपोर्ट भी था और अनंत सिंह का वोट कटता, उस नज़रिए से एक राजनीतिक रंजिश तो सामने आ जाती है ना। बिल्कुल राजनीतिक रंजिश है, एक राजनीतिक हत्या भी कही जा सकती है। जी हाँ, इसको कहा जा सकता है, इसलिए कि उसमें दुलारचंद यादव के हत्या में अनंत सिंह का हाथ है मेरे समझ से। और वहाँ यादव और भूमिहार की बात नहीं है, ये इसको राजनीतिक हत्या ही कहा जाए। क्योंकि इनका कुछ देर पहले दुलारचंद यादव ने इनको कहा था अनंत सिंह को कि तोरा यहाँ से वोट नहीं मिलतो, और इसी बात से ये बढ़ी है बात, बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया कि उसकी हत्या कर दी। ये जो सब बातें की हैं इससे आगे बढ़ करके क्या हत्या है, ये एक राजनीतिक पोलराइजेशन या जातीय जो है ध्रुवीकरण का भी रूप ले सकती है पूरे प्रदेश में चुनाव के तौर पर? एकदम जातीय समीकरण का रूप ले सकता है वर्तमान चुनाव व्यवस्था में। चूँकि ये राजनीतिक हत्या माना जाएगा प्रतिशोध की भावना में कि हम सत्ता में आए, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। माने ज़रूरत से ज़्यादा जनता को उम्मीद जगा के वोट लेके सरकार बनाना चाहती है। और ये हमारे देश का लोकतंत्र का मजाक है या लोकतंत्र का खूबसूरती कहा जाएगा कि जिनके हाथ में 40 सीट है और वो ज़्यादा सीट लाने वाले 80 और 79 वाले को दोनों तरफ मुँह दिखाते हैं कि इधर से पाला इधर से इधर। तो ये हमारे लोकतंत्र का खूबसूरती है, मजाक है। लोकतंत्र हमारा कहीं न कहीं कमज़ोर है। सर, चुनाव चल रहा है, अपराधीकरण पे एक लेवल पे बातचीत हो गई, रोजगार का सवाल देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियां उठा रही हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि एक परिवार से एक नौकरी देंगे, और अभी एनडीए घोषणा पत्र आया उसमें उन्होंने बोला है कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो ये क्या रोजगार यहाँ का मुद्दा बन रहा है? देखिए, अभी तक तो जो एनडीए सरकार चल रही है, अगर ये कह रहा है कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो हमको तो लगता है कि जनता को ठगने के सिवा और कुछ है नहीं। अच्छा, चूँकि अभी ये लगातार तीसरे टर्म इनकी सरकार रह चुकी है और अभी तक ये कितना नौकरी दिए या कितना यहाँ व्यवसाय का व्यवस्था किए, कितनी इंडस्ट्री लगवाए, ये हम आप सब जानते हैं। तो ये केवल सब्जबाग है लोगों को ठगने के लिए, वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं है। ये जब इनका अमित शाह सीधे कहता है कि बिहार में कुछ है ही नहीं तो हम वहाँ फैक्ट्री कैसे लगाएंगे, यहाँ ज़मीनें नहीं है। तो ये ज़मीन तो इतना पड़ा हुआ है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। पूरा बिहार में ज़मीनें नहीं है, केवल गुजरात में ज़मीन है। इसलिए इन लोगों के ठगावे में नहीं आना चाहिए जनता को, और हमारा यही है कि ये लोग झूठा वादा कर रहे हैं, नहीं देंगे। धन्यवाद। अभी अडानी को 1000 एकड़ जमीन दिए 1 रुपए कीमत पे, वो सब पूरा क्या जनता जान रही है इसको? बिल्कुल, ये सब केवल अदानी और अंबानी का ये सरकार है। एनडीए मतलब अंबानी जो भी हो, और जनता का नहीं है। केवल वो आप लोगों को ठगते रहेंगे बस। सर, आपकी क्या राय है? हमारी राय है एनडीए सरकार बहुत अच्छी तरह से चल रही है। और हमारे बड़े भाई ने इन्होंने बताया, हमारे बड़े भाई ने बताया कि ये ठगने की काम है। तो पिछला सरकार, जिस समय लालू यादव की सरकार थी, उस समय देखा जाए कितने को रोजगार मिलता था। सिर्फ अपने जातीयता समीकरण में ही लोगों को रोजगार मिलता था और हम लोगों को कुचला जाता था। अब ये थोड़ी कमी है नीतीश सरकार में भी। नीतीश सरकार का कहना है कि जिसकी जितनी कम आबादी उसको उतना बढ़ावा दिया जाएगा।
तो मेरा कहना, जाति समीकरण जब हुआ तो यहाँ कास्टों का जाति जनगणना 0.1% के लगभग में है। तो कास्टों के लिए नीतीश कुमार ने क्या कार्य कर रहा है, और कास्टों का कुछ साल के बाद अब पतन के कगार पर है। और सुशासन, ये बात सही है कि नीतीश सरकार में सुशासन है, लोग बहुत निडर होकर चलते हैं, लेकिन पिछले एक साल से थोड़ी कमी आ गई है, ये गिरी है। जैसे अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, जो कास्ट सेंसस अभी हुआ है, जात जनगणना यहाँ हुई है, उसमें सवर्ण 12% केवल सवर्ण जो है इंटर पास हैं, जो बैकवर्ड है वो 6-7% है, और SC/ST की तो बहुत ही बुरी पोजीशन है। तो पूरे 70 सालों में अगर शिक्षा की ये स्थिति है, तो जितनी भी सरकारें रही, आप भले आपस में एक दूसरे को लड़ाइए और कहिए भाई ये सरकार हो सरकार, लेकिन ओवरऑल सारी सरकारें फेल कर रही हैं, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो। तो आपको नहीं लगता पूरे बिहार को नए सिरे से सोचने समझने की जरूरत है? नए सोचने समझने का, यहाँ आबादी बढ़ रहा है उस तरह से, तो कहाँ से कंट्रोल होगा? घटना घटेगी, शिक्षा में गिरावट आएगा, सब जगह। जहाँ तक नौकरी देने की बात है, हर घर को, ये सब झूठा प्रचार है, ये सब कुछ होने वाला नहीं है। समय ना वो दिल्ली वाला जो है वो उसी तरह का पैटर्न ला रहा है, और कुछ नहीं है। न नौकरी मिलेगी न कुछ मिलेगा। नौकरी मिलेगी तो किसको मिलेगा? जो देगा, पैसा देगा उसी का। तेजस्वी अभी दिए थे, उप मुख्यमंत्री थे, तो नीतीश के साथ जब थे तो 5 लाख जो नौकरियां दिए थे, वो भरोसा है कि नहीं लोगों को? पहले का वो सेंसन पोस्ट था, जो पहले का पोस्ट क्रिएट हुआ था, उसी को ही नौकरी दिया गया। अच्छा, और लेकिन जो है ये अभी करोड़ों का जो नौकरी देंगे, ये झूठा, ये अरविंद केजरीवाल के पैटर्न पर इन्होंने सरकार के लोग में आने का कार्य कर रहे हैं। किसी तरह से सत्ता को प्राप्त कर लिया जाए। अच्छा, किसी तरह सत्ता प्राप्त कर ले, उसके बाद जनता अपना इस चुनाव के बारे में आप लोग क्या रहा है, क्या मुद्दे हैं? तेजस्वी जो वादा किए हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे, वो कितने खरे उतरेंगे और किस रूप में आप देखते हैं? 100% खरे उतरेंगे। अच्छा, हाँ, और जो बोल रहे हैं वो पालन करेंगे। अच्छा, हाँ। ऐसा कैसे हो जाए? ये कह रहे हैं कि नौकरियां है ही नहीं है। कौन क्या कह रहे हैं, उससे क्या मतलब है? मेरा हमसे ना आप पूछ रहे हैं, हम अपना बात बोल रहे हैं ना। हाँ, और ये मतलब रोड मैप उनके पास नहीं है, लोग कह रहे हैं। कैसे कोई कौन कहने से क्या हो जाएगा? कौन मांगे हैं कि रोड मैप नहीं है उनके पास? अच्छा, सारा कुछ है उनके पास, सारा है। हाँ, सारा कुछ है। नौकरी देंगे? हाँ, देंगे। विकास का भी काम करेंगे। विकास का भी करेंगे। बाकी ये जो घटनाएं हुई हैं कहाँ मोकामा वाली, इसको किस रूप में करवाया गया है? पॉलिटिकल हत्या है, राजनीतिक हत्या है। हाँ, इसमें ज्यादा बहुत अच्छे व्यक्ति थे। अच्छा, हाँ, उनकी हत्या की गई है। हाँ, उनकी हत्या की, साजिशन, समाज सेवी थे। हाँ, तो चलिए अब आगे ये भी बता दीजिए, क्या किसकी सरकार बनवा रहे हैं? तेजस्वी यादव के। अच्छा, हाँ। कितनी सीटें? कितनी? फुल मेजोरिटी में। सर आप लोग बता दीजिए जरा, आप सीट तो बता दीजिए, किसकी सरकार बन रही है? नहीं, ये इस मुद्दा पर तो हम यही कहेंगे कि हाँ, ये सरकार बनने वाली है महागठबंधन का। यहाँ की सरकार महागठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा जी, इसलिए कि एनडीए में अंदरूनी रूप से अपने फुट है, जदयू और भाजपा के अंदर फुट है। जी हाँ, भाजपा ये चाहती है किसी तरीके से कि जेडीयू को मैं खत्म कर दूं। अगर जेडीयू खत्म हो जाएगा तो या फिर उसको ये राजद के साथ मिलेगा। इसी कारण से मैं ये कह रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार यहाँ बन जाएगी। जी सर सरकार किसकी बनवा रहे हैं? सरकार हम लोग महागठबंधन के बना रहे हैं। अच्छा, सर क्या उसी तरह का सपोर्ट दिख रहा है आपको? पूरे फुलवारी में हम लोग विधानसभा में पढ़ते हैं, पूरे फुलवारी में श्याम रजक और गोपाल रविदास महागठबंधन का जो अलायंस का कैंडिडेट है, दोनों में कांटे की टक्कर है, लेकिन गोपाल रविदास चुनाव जीतेगा। अच्छा, ये लगा कारण जो जातिगत समीकरण है वो तो एनडीए के पक्ष में है। जातीय
एनडीए के पक्ष में जातीय समीकरण यदि छोटी छोटी चीज़ जो है यदि 4 जगह होगा तब उतना होगा, और महागठबंधन के पास जो है 2-3 जाति करके जितना जो है उसका जो है कलेक्ट जो है मतदाता है उसको पूरा करने में एनडीए को बहुत वर्षों लगेगा। अच्छा, हाँ, एक मुश्त मिलेगा यहाँ, मुफ्त मिलेगा उसको। लेकिन कह रहे हैं नीतीश वाला जो अति पिछड़ा है। अब नीतीश जी का नाम जो है आप लोग ले रहे हैं तो नाम नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। उनसे ज़्यादा जो आदमी जो है एक आतंकवादी और एक जो है हत्यारा के सामने ऐसे करके नतमस्तक हो जाता हो, वह बिहार का चीफ मिनिस्टर के लायक है भी क्या? वो है क्या? वही ना अनंत बाबू के सामने ऐसे किए हुए हैं, तो फिर क्या बचा? कहाँ है सुशासन? तो ये तो कह रहे थे 20 साल पहले की याद दिला रहे हैं, खौफ का राज आ जाएगा। सुनिए सर, ये चालाक लोगों का ये जो है काबिलियत है कि जो लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के बीच जाता था, जो गरीबों और शोषितों और दलितों के बीच जा करके उसके न्याय की बात करता था, जो उसके घर बनाने का काम करता था। पूरे बिहार में इंदिरा आवास यदि गरीबों का दिया है तो लालू प्रसाद ने दिया। उसके बाद दलित बस्ती में जो है जो प्राथमिक विद्यालय दिया था लालू प्रसाद ने, वह जो है आज तक किसी ने नहीं दिया है। उसके बाद डोमखाना से लेकर के नाला रोड में जो है अम्बेडकर भवन आप देखे होंगे, जो बड़का बड़का बिल्डिंग बना के दिया उन गरीबों का, जिस गरीबों को वर्षों से आज़ादी के बाद कुछ नहीं मिला था, उसने लालू प्रसाद देने का काम किया। 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उसके बाद गरीब बुढ़वा को जो है अपने स्टैंड पर खड़ा होने का जो है अधिकार दिया। अब उसको यदि हम जंगल राज कहते हैं तो अभी वर्तमान में कल परसों भी कांड हुआ है, उसको मंगल राज कहिएगा क्या? सृजन घोटाला हुआ, मंगल राज था क्या? आपका जो है मेघा घोटाला हुआ, मंगल राज था क्या? पेपर लीक घोटाला हुआ, वो मंगल राज का प्रतीक है क्या? उसके बाद छात्रवृत्ति घोटाला 100 करोड़ का हुआ, वो मंगल राज का प्रतीक था क्या? तो जो जंगल राज है वही झूठ मूठ के चिल्ला रहे हैं कि जो है जंगल राज था, और जो मंगल राज था, रियल में गरीबों का जो मंगल राज था, उसको जंगल राज कहने का काम जो है एनडीए वाले लोग कर रहे हैं। और कुछ लेना है तो लीजिए। बस एक चीज़ और बताइए, अभी कहा जा रहा है कि जो एनडीए गठबंधन है अगर सत्ता में आए भी, मतलब मान लीजिए आप नहीं मानेगा, हाइपोथेटिकल, तो कह रहे हैं कि हाँ जी, नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद की क्या तस्वीर होगी फिर? नीतीश जी जयचंद के काम करते हैं। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान का जो अपना भाई था जयचंद, उसने सबसे पहले हराने का काम कौन किया था? उनका सहोदर भाई जयचंद ने। तो ये पूरे बैकवर्ड का जयचंद है जो है नीतीश कुमार। हाँ, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर मतलब किस रूप में देखा जाए? मंत्री नहीं बनेंगे तब फिर जो है ठेहुनिया धर करके लालू प्रसाद ये क्या चले आएंगे? वो चले आएंगे ठेहुनिया पर रगड़ते हुए चले आएंगे वो, इसमें कोई दुमत नहीं है। बीजेपी कहेगी सम्राट चौधरी को बना देगी, भाई चलिए हम पिछड़ा दे रहे हैं। बना देंगे, पिछड़ा को भी देंगे, तैयो वो नहीं बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि वो सत्ता भोगी हैं वो। अच्छा, उनको सत्ता से इतना लोग चिपक गए हैं, वो बैकवर्ड के नाम पर कलंक है। क्या क्या मुद्दे क्या बन रहे हैं चुनाव के मुद्दे क्या बन रहे हैं? क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, क्या क्या है अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, हाँ, और दूसरा कि नीतीश जी के राज में बाकी सब ठीक है, घुसखोरी इतना बढ़ गया है कि वो अपना जमीन के भी नीतीश जी रसीद कटाने जाएंगे ना, उनको घूस देकर रसीद कटेगा। ऐसा? यस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सब, सब घोषणा सब। नीतीश जी तो कहते हैं सुशासन चल रहा है। सुशासन कौन कहा लाइए? तो यहाँ बोला कि उसको जो सुशासन चल रहा है, पूरे देश में तो यही पर चर्चा। ई शासन एवं द जंगल राज है। इनको जो जंगल राज कहते हैं ना, एकदम उनसे भी घटिया सरकार इनका चल रहा है। जंगल ये तो कह रहे थे कि वो उसी का खौफ दिखा रहे हैं 20 साल पहले का, वो कह रहे फिर वही आ जाएगा। एकदम जुट्टो, उदाहरण में एकदम गलत है। बीजेपी की सरकार बनने उससे हमको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री ना रहे, नीतीश ना रहे, क्योंकि पदाधिकारी को बेलगाम छोड़ दिए हैं। पूरा नौकरशाही का राज है, एकदम नौकरशाही का राज है। कोई काम भी आप बिना पैसा का नहीं कर सकते हैं। बोलते जाके नीतीश जी के पिताजी की भी जमीन रहेगा ना, रसीद कराने जाएंगे तो इनको भी घूस देना पड़ेगा। इतना भ्रष्टाचार हो गया एकदम। और बाकी के लिए उनसे कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, बाकी सब ठीक कर रहे हैं? बाकी तो जो है तो ठीक है। अच्छा, हाँ, और दूसरा बात कि दारू का जो लाए हैं, इसमें इनको कंट्रोल है। दारू का कानून बहुत अच्छा कानून है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट गलत हो रहा है। एक भी थाना पारिवारिक को आज तक हम नहीं सोचे कि बर्खास्त किए। ऐसा क्यों नहीं और नोटिफिकेशन निकालते हैं कि जिनके थाना में दारू पकड़ाया जाएगा उनका इंस्पेक्टर सस्पेंड समझे जाएंगे? इस तरह का नोटिफिकेशन है कहीं?
अभी मैं कैदियों से मिला और पूरी जो तस्वीर दिख रही, लोग कह रहे हैं कि दारू जहाँ चाहे वहाँ मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं। कैदी कह रहे हैं जेल में सिर्फ गरीब, अभी मंगवा देंगे भाई, इतना फ्री है। और कैदी कह रहे हैं वहाँ सिर्फ दलित पिछड़े गरीब हैं दारू के नाम पर जो पकड़े। खाना नहीं मिलेगा लेकिन दारू अभी लम मिलेगा। तो इस पाबंदी का क्या मतलब? क्या मतलब है? एकदम खत्म है। फेलियर गवर्नमेंट। इसके नाम पे पूरा पैसा कमाया जा रहा है। उनका जो भ्रष्टाचार, जो उनका जो लघुआ भगुआ है, पैसा कमा रहा है दो तरफ से, एक तरफ से इससे भी और एक तरफ से उससे भी। आप कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन दो कंप्लेन बहुत खराब है कि दारू पर कंट्रोल नहीं कर सके और घूस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और आप चाहते हैं इसी पर सरकार बदल जाए? बस एकदम गलत बात है, हो ही नहीं सकता है। सीट सरकार किसकी बनवा रहे हैं अब ये बता। सरकार तो महागठबंधन ही के लिए बनेगा। जब इतना बड़ा अपराधी लोग बैठा हुआ है तो उसको कैसे उनको ला देंगे फिर? अच्छा, हाँ, पूर्ण बहुमत के साथ। एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कुछ गड़बड़ी होगा तो फिर नीतीश बाबू यहाँ चला देंगे दत्तरी। लेकिन ये कह रहे हैं कि लोग जो चुनाव आयोग है वो तो अमित शाह की जेब में है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं, ना नहीं कर पाएगा कुछ। इतना सब अविश्वास कीजिएगा तो बचिएगा। अच्छा, जेब में नहीं है। और चोरी का मुद्दा यहाँ चल नहीं पा रहा। चोरी कैसे चल जाएगा? चोरी नहीं चलेगा, जनता पकड़ लेगी। हाँ, ये पकड़ लेगी। जो पूरा महिलाओं का सवाल है, देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट माना जा रहा है जिसमें खास तौर से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की। आखिरी दौर में देखिए 10,000 रुपये दिए। उसके पहले जो है चाहे शिक्षा के क्षेत्र में साइकिल देने से लेके फीस माफ़ी और स्कॉलरशिप का मसला हो या पंचायत में आरक्षण का मसला हो, हर जगह नीतीश कुमार महिलाओं के पक्ष में आगे बढ़ चढ़ के काम करते हुए दिखे हैं। अभी का जो दौर आया है उसमें क्या 10,000 रुपये देने के बाद पूरी महिलाएं एक मुश्त वोट करेंगी या कोई दूसरा विचार भी उनके अंदर आ रहा है? नहीं, नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए तो बहुत किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कुछ चेंजेस होने चाहिए, चेंज होने चाहिए। कोई एक यंग नेता सामने आए जो नए विचारों के साथ आए और इक्वली सबको मतलब डेवलप करे। ऐसा नहीं है कि महिला उनके लिए भी करना है और बाकी और यंगस्टर सबके लिए करना है। तो हमें कुछ नए की तलाश है कि नया चेहरा सामने आए। तो उसमें विश्वसनीय चेहरा आपको कौन दिखता है? कोई भी, मतलब कोई भी। अगर किशोर, तेजस्वी यादव, कौन दिखता है? हम तो प्रशांत किशोर को हम बहुत ही उनको पसंद करते हैं। उनके जो विचारधारा है, जो वो कॉन्सेप्ट लेके आना चाहते हैं, वो हमको बहुत सही लगते हैं। जी, बाकी नीति सब पुराने हो गए और आगे अब उस तरह कोई उनके पास विजन नहीं दिखता। सामने आके हम अगर कुछ बोलते भी हैं तो हम लोग को नहीं लगता है कि वो हमारे लिए कुछ बोल रहे हैं। उनको पीछे की बातें बताते हैं, कुछ नया आगे कॉन्सेप्ट लेके नहीं। नया कोई सपना नहीं है उनके पास। जी जी जी। और पता चला वो पर्चा पढ़ रहे हैं, भाषण दे। जी 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 सर। सर, ये प्रशांत किशोर वाला आप बताइए क्या फिनोमेना है? कुछ असर डालेंगे? कुछ नहीं कर सकते हैं। वोट काटेंगे कि नहीं? सबसे पहला उनका में दोस्त था कि पहले कह कि मैं तेजस्वी से लड़ूंगा। कहाँ लड़ा? तो पहला तो फॉल्स वैसी हो गया कि उनका वर्षन का कोई तुर्थनत नहीं है उसमें। अच्छा। तब खत्म हो गया, एंड ऑफ द न्यूज हो गया। और क्या एंड? हाँ, एंड है। झूठों को जो दिखा था कि हम तेजस्वी से लड़ जाएंगे, हम कहे कि हाथी से लड़ जाएंगे। हाथी के सामने पता नहीं है कि हम हाथी के सामने गए नहीं किए हैं। ये सब तो गलत बात ना है। लेकिन 100% चीट किया जा रहा है पब्लिक को। बाहुबली से अपने डरते भी हैं, अभी तक नहीं पहुंचे वहाँ मोकामा में अपने कैंडिडेट के पास। हाँ, जबकि उन्हीं के प्रचार में दुलारचंद मरा गया मोकामा में, आज तक वो पहुंचे हैं। उन्हीं की रैली में मराए हैं वो, चुनाव प्रचार में, और अभी तक नहीं गए हैं जिस पार्टी के हों दुलारचंद यादव, लेकिन मराए तो हैं उन्हीं जनसुराज के रैली में। वहाँ तक आज तक नहीं गए हैं, कुछ कहने नहीं है। अपना एक कैंडिडेट के लिए नहीं जा सकते हैं तो लोग के लिए क्या करेंगे? पार्टी के लिए क्या करेंगे? दुलारचंद यादव पीयूष प्रदर्शी के जो कि है चुनाव प्रचार में गए थे, जिनकी हत्या हो गई। आज हल्ला कर रहे हैं कि कानून का राज है। बिहार में अभी तक कानून का राज नहीं है, बिहार में गुंडा राज है। गुंडा राज है, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। इवन देखा जाएगा तो रोज यहाँ हत्याएं हो रही है, सरकार चुप है, उस पर पर्दा डाले हुए है। और जहाँ तक इनकी जनसुराज पार्टी की बात है, वो अपना 2 सीट भी नहीं ला सकेंगे चुनाव में। अच्छा जी। वोट काटेंगे कुछ लोगों का? वोट काटेंगे कुछ लोगों का? कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं।
कुछ नहीं, न्यायालय कुछ नहीं कर सकती है। हाँ, न्यायालय से इन लोग का भय खत्म हो गया है कि न्यायालय हमको कुछ कर देगा। ये लोग सीधा समझते हैं कि न्यायालय से हम है जो कि निकल जाएंगे, धन के बदौलत निकल जाते हैं लोग। लोकतंत्र का महापर्व 5 साल में एक बार आते हैं या मध्यावधि चुनाव के द्वारा जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा वोट लाता है जनप्रतिनिधि चुन लिया जाता है। मेरा अपना मत है कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लाती है उसको सरकार बनाने दीजिए, और नहीं तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव होता है उस तरीके से जनप्रतिनिधि का चुनाव कर दिया जाए। अभी क्या ये मजाक है लोकतंत्र का जी, या खूबसूरती है कि 40 सीट वाला सरकार बना ले रहा है और ज़्यादा सीट वाला ला के विपक्ष में बैठ रहा है? ये नहीं होना चाहिए। अपराध पे लगाम कैसे लगे, भ्रष्टाचार पे, बेरोजगारी पे कैसे हो, जातीय आधार पे अभी कहते हैं कि जात पात खत्म कर दिया, जातीय आधार पे कैंडिडेट दिया जाता है और जातीय आधार पे चुनाव व्यवस्था होता है, या जातीय जनगणना की बात कही जाती है। नहीं, सरकार ऐसा होना चाहिए जो लोकतंत्र मजबूत हो। हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर है, इसलिए परसेंटेज फिक्स होना चाहिए जनप्रतिनिधियों का, चाहे किसी भी पार्टी का हो। दोस्तों देखिए, मैंने वकीलों के बीच राय लेने की कोशिश की और अपने तरीके से जो कुछ वकीलों के बीच राय बन रही है वो आपने देखा, और उसमें कुछ एनडीए के पक्ष में दिखे, कुछ महागठबंधन की सरकार बनाते हुए दिखे। बहरहाल पटना से जनचौक के लिए मैं महेंद्र मिश्र।